बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। एक बार फिर हम अपने हाज़िर हुए हैं नए लेक्चर के साथ और इस दफ़ा हमारा एक नया टॉपिक है। आओ बोर्ड की तरफ देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जो हमने आज आगाज़ करना है। टॉपिक है हमारा टेंसेस। ठीक है, टेंसेस जो है वो इंग्लिश ग्रामर की भी एज अ फाउंडेशन इसको तस्वर किया जाता है। आज हम इसका लेक्चर नंबर 1 देंगे। लेक्चर नंबर 1, ठीक है। और टेंसेस में आज हम पढ़ेंगे, आपको मालूम है कि टेंसेस 3 किस्म के हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। ठीक है, फिर हर टेंस में अपने 4 अलहदा टेंसेस हैं: इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, मतलब ये 12 टेंसेस हुए जो हम इंशाल्लाह तरतीब वाइज पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं पहले प्रेजेंट टेंस। ठीक है, और आज जो हम पढ़ते हैं वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसकी पहचान उर्दू में जो है वो ये है कि किसी भी जुमले के आखिर में ता है आता है, या ती है आता है, ठीक है, या ते है आता है, ठीक है, या होता हूँ वगैरह। तो किसी भी उर्दू जुमले के आखिर में जब ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आता है तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझेंगे। ठीक है, अब जो इसका फार्मूला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट्स का फार्मूला लिख देते हैं। पहले आता है इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, वर्ब की 2 टाइप्स हैं, फिर पढ़ेंगे हम। वर्ब की जो 2 टाइप है वो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या है और मेन वर्ब क्या है, और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। और यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म लगती है वो फर्स्ट फॉर्म लगती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जिस तरह जुमला हम लिखते हैं आई गो टू स्कूल। ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके बाद हम इसमें जो वर्ब है वो है गो। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो है स्कूल, और सब्जेक्ट आई है। ठीक है, 2 ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स के 2 ग्रुप हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है, ग्रुप्स तो वो 2 हैं। पहले में कौन कौन से आते हैं? ठीक है, उसमें आते हैं आई वी यू दे, आई वी यू दे, ठीक है, और प्लूरल। और दूसरा सब्जेक्ट का ग्रुप जो है ही शी इट, शी इट, और इसके साथ सिंगुलर। ठीक है, ये 2 ग्रुप हैं सब्जेक्ट्स के, जो सब्जेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट्स में हम इस्तेमाल करेंगे टेंस में। ठीक है, अब इन ग्रुप्स को ज़रा पढ़ते हैं कि ये क्या है। तो अच्छा, ये जो 2 ग्रुप्स हैं, अब इसके हम यहाँ पे कुछ जुमले लिखते हैं। आई ईट मैंगो, आई ईट मैंगो। ठीक है, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पे देखो, जब हमने ग्रुप 2 का सब्जेक्ट इस्तेमाल किया है तो हमने वर्ब्स के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। ठीक है,
जबकि ग्रुप 1 का सब्जेक्ट हमने इस्तेमाल किया है तो वर्ब के साथ कुछ चीज़ भी ऐड हमने नहीं की है। तो ये बात याद रखनी है कि ही, शी, इट या सिंगुलर, तो जब सब्जेक्ट ये इस्तेमाल होगा तो वर्ब के साथ हम एस का इजाफा करेंगे या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं इसके साथ एड एस आर ई एस विद वर्ब। ठीक है, जिस तरह ये जुमले में मैंने एस का इजाफा किया है। अब बाज़ जगह ई एस भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि शी वॉचेस टीवी। ठीक है, मतलब वो टीवी देखती है, तो यहाँ पे ई एस का इजाफा हुआ। अब वो अल्फाज हम लिखते हैं जहाँ पर वर्ब के बाद ई एस का इजाफा होगा, उनकी पहचान क्या है। ठीक है, तो वो लिखते हैं, आप नोट करें। नोट, किसी भी वर्ब के आखिर में जब वो ख़त्म होता है, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, ओ हो, एक्स या जेड, जब ये अल्फाज हों तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये सी एच था ना वाश के आखिर में, सी एच, ये तो ई एस का इजाफा किया हमने। ठीक है, जैसे फिनिश है, फिनिश यहाँ पर हम लिखते हैं फिनिश। ठीक है, एस एच पे ख़त्म होते हैं, तो जब हम ये इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो किस तरह होगा, फिनिशेस। ठीक है, ई एस का इजाफा हो गया। और तमाम इसके अलावा जो भी अल्फाज होंगे तो उसके साथ हम सिर्फ एस का इजाफा करेंगे, ई एस का नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो दो अल्फाज हमने लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 किस्म के। ठीक है, मतलब ये अल्फाज ये एंड अल्फाज होंगे। ठीक है, वर्ब के एंड में जब आएंगे तो उसके साथ हम ई एस इस्तेमाल करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कि जो वर्ब यहाँ पे अब वो वाले वर्ब जो वाई के साथ एंड होते हैं, वर्ब एंड विद वाई, यहाँ लिखते हैं। ठीक है, वर्ब एंड विद वाई, तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, उसके साथ लिखते हैं वर्ब प्लस एस। कौन से केस में, इसका केस है ये इफ वावल्स। ठीक है, अगर वावल्स come before y, ये शर्त है। अब मिसाल के तौर पर says, ये क्या है, वर्ब है। ठीक है, तो अब ये y पे एंड होता है और इससे पहले वावल है ए। वावल्स कौन कौन से हैं, 5 है वावल। ठीक है, 5 वावल है, और उसके अलावा जो 21 है वो है कंसोनेंट। तो वावल में ए, ई, आई, ओ, यू आता है। ठीक है, जब वॉइस पे ये आएंगे तो फिर वो वाला वर्ब सिर्फ एस उसके साथ ऐड होगा। ठीक है, अब अगर कंसोनेंट आ जाए, ठीक है, अब दूसरी, ये तो पहली कंडीशन थी। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कंसोनेंट आ जाए, कंसोनेंट। तो कंसोनेंट आ जाए, फिर वाई को हम किसके रिप्लेस करेंगे, वाई रिप्लेस बाय आई ई एस। वाई क्या होगी, रिप्लेस होगी। ठीक है, ऐड नहीं होगा इसके साथ, मतलब वाई रिप्लेस होगी। अब एग्जांपल क्राई, तो आर क्या है, कॉन्सोनेंट है ना, तो जब अब वाई हम रिप्लेस करेंगे, ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, आई ई एस के साथ। तो ये जो दो रूल्स हैं ये याद रखने होंगे आपने। इसी तरह हम अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस।
तो उसका फार्मूला क्या है? उसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट, और प्लस वर्ब, ठीक है, ये प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये इसका फार्मूला है। अब डू नॉट और डज नॉट, डू नॉट हम ग्रुप, कौन सा ग्रुप 1 के साथ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का ग्रुप 1 जो है उसके साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे, ग्रुप 1। और डज नॉट सब्जेक्ट के ग्रुप 2 के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। अब दो जुमले लिखते हैं, दोनों के यहाँ अलग-अलग। जैसे वी डू नॉट प्ले इन द पार्क, सही है, वी डू नॉट प्ले इन द पार्क। जब नेगेटिव जुमले हम लिखेंगे उसमें डू नॉट का इजाफा होगा। और अब हम ग्रुप 2 का जुमला लिखते हैं, और ग्रुप 2 का जो जुमला हम लिखते हैं वो है ही डज नॉट आ जाएगा, ठीक है, डज नॉट ईट, ही डज नॉट ईट द फूड, वो खाना नहीं खाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है इसके। अब इसी तरह इसके इंटरोगेटिव भी सेंटेंस बनते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी सवालिया जुमले जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ लिखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। फार्मूला क्या है इसका? फार्मूला है इसका डू या डज, ठीक है, डू या डज, डज प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम जुमला लिखते हैं, डू आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock, डू आई स्टार्ट वर्क एट 9 o'clock। यहाँ पे सवालिया क्वेश्चन मार्क्स आएगा आखिर में, ठीक है। अब हम दूसरा एक जुमला लिखते हैं ग्रुप 2 का, सब्जेक्ट डज जिसमें आता है, ठीक है, डज ही ईट एन एप्पल, डज ही ईट एन एप्पल। तो डज यहाँ पे इस्तेमाल, यहाँ पे डू हुआ है, ठीक है। ये सब्जेक्ट के जो दो हमने कैटेगरीज बनाई थी वहाँ पे डू और डज इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह एक बात आप नोट कर लें, इजाफी बात है, जहाँ पे यहाँ हम डू नॉट और डज नॉट इस्तेमाल करते हैं उसकी शॉर्ट फॉर्म हम आपको बता देते हैं। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म है डोंट, ठीक है, ये इस तरह यहाँ पर काम आएगा। और डज नॉट की जो है डजंट, मतलब वो यहाँ पे काम, और यहाँ पे ये डज नॉट। तो ये इस तरह शॉर्ट हम लिख सकते हैं जुमले में, जहाँ, ठीक है, नेगेटिव जुमले में हम लिखेंगे। तो इस तरह आज का जो टॉपिक था हमारा मेन, तो हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया है वो टेंसेस है, लेक्चर नंबर 1 था उसका। प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हमने पढ़ लिया। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हाज़िर होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए अपने शाह खालिद भाई को। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।